देवकी से मिलना चाहता हूँ। वह देवकी को बुलाया जाए। राजकुमारी देवकी पधार रही है। भैया आप मुझे भूल तो नहीं जाओगे भैया? मैं समझ रहा हूँ तू रो रही है, मैं तेरे साथ में चला। ये तेरा भाई कौन और तुझे स्वयं विदा करने के लिए चला है। भैया हो सके तो आप मुझे शीघ्र ही बुला लेना। आप मुझे भूल मत जाना भैया। चाहती है भैया बहना तेरी, चाहती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी, चाहती है भैया बहना तेरी। बहुत प्यार की ना है तूने मेरे भैया, ओ बहुत प्यार की ना है तूने मेरे भैया, बहुत प्यार की ना है तूने मेरे भैया, जैसे प्यार करती है बछड़े को भैया। ओ बहुत प्यार की ना है तूने मेरे भैया, जैसे प्यार करती है बछड़े को गैया। भूली न जाना जल्दी बुलाना, भूल न जाना जल्दी बुलाना, कदम में मेरी चाहती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी। आप मुझे शीघ्र ही बुला लेना, भूल मत जाना भैया। बहन चिंता मत, मैं चल रहा हूँ। हमारा दिग्विजय तैयार है। आओ भाई। तब जहाँ रथ देव की आप भयो रथवान, पहुँचावन अति हेतु सो चलो सहित अभिमान। प्रस्थान किया जाए। हर हर महादेव। तीक्षण गिरा विशाल होत भई आकाश दे, होई कंस तेरो कान, देवी को सुत आटो। जय सच्चिदानंद। तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है। तो रूप धारण करके क्षीर सागर में सैर करने वाले नारायण को जगा रही है। किधर से बोला? ये पृथ्वी बोलेगा मेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी बुलाई
उस नारायण को जगा नहीं। जो जगाते हैं ईश्वर को उसे बेशक जगाने दो। उस विष्णु को एक बार कंस के बनने में आने दो। अल्लाह है कृष्ण साहब, जो चलते हुए मेरे वाहन को रोकना है। रोकने वाले दोबारा से रोक। तेरे बोलने का मतलब समझा नहीं? हाँ हाँ, और सुन, जिस देवकी के विवाह में आज कितना खुशहाल है, बदले हम देते हैं उसी का अष्टबलान तेरा काल है। मेरा खान परंतु नहीं देवता मैंने बंदी बना रखी है। स्वयं मेरे चरणों की सेवा करता है। काल की ज्वाला जब तक हृदय में शांत हूँ तब तक मेरे हमें अगर भाग गया तो पड़ा हूँ। ये देवकी का काल मैंने समझा था। इस देवकी को मेरे लाड़ प्यार दुआर से पाला था, परंतु मैंने समझा था अगर अपना सजाने को बैठी मुझे काट खाने को, परंतु नहीं, चिंता नहीं है। न होगा बांस तो बजेगी बांसुरी के ऊपर, न होगा लोहा तो बजेगी छुरी के ऊपर। तालुका में जड़ ही तो पड़ेगी ताल, फिर कैसे न होगी ये देवकी तो चलेगी काल, फिर कैसे। मेरे ताल को जन्म देने वाली हथभागनी नागर रथ से नीचे उतर। नहीं कछ कान बहन की कीरी, नहीं कछ कान बहन की कीरी। भैया भैया, प्रेम के मेरा कुछ दोस्त, कुछ नहीं, मेरा कुछ अपराध, कुछ नहीं। तो इस निर्दोष अबला पे ये खड़क का बार क्या आपका मस्तक फिर गया है? ये मेरा मस्तक फिर गया है। जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा तब तक शांत नहीं होगा। भैया कुंडित हुई है सब सब शक्ति जगन की, मेरी खड़ग प्यासी है तेरे पानी। भैया आप देख रहे हो मैं मायके से ससुराल जा रही हूँ, लेकिन आप ये मेरे हाथों की मेहंदी को देखो, मेरे इस मांग भरे सिंदूर को देखो, मेरे लाखों के काजल को देखो, इन पानी के आंसुओं को देखो। मेरे पाँव का मनवा मेरे हला हाल बन चुका है। तो लोग ही बन जाए जो भूचाल है मुझ पर, वो जाल ही टूटे जाए जंगा
पर कितना कसाई पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, कागज की नाव दरिया में कभी चलती नहीं। चला कर तेग तू अपना, दिखावल छत्रधारी का, मुझे केवल भरोसा है उसका सच। दुश्मन की मुझे तू धमकी देती है, मरने के लिए तैयार हो जा। उसी समय बसदेव जी आ जाते ही छत्री होकर स्त्री पर खड़े का बात, तुम्हारे छत्री पर को धिक्कार है, धिक्कार। तुम आगे क्यों आ गए? नहीं राजन, आप ही गलत रास्ते से जाते हो। कैसे? वो इसलिए नहीं है धर्म छत्री का जताए चोर अबला पर, नहीं है नीत की आज्ञा उठाए शस्त्र अबला पर। तुम्हारी ये बहन भूपत अभी मंगल के घर में है, जरा कुछ सोचिए राजन, पदा कंगन भी कर में है। ये कंगन की बात करते हो, इन लटों की बात करते हो। ये लट मेरे, ये कंगन मैंने पहनाए थे, जब पहने थे तब पहने थे, अब खोलूंगा और मरोड़ूंगा। नहीं जरूरत इन चूड़ियों की, इनको भी मैं पिया एक गुलका दूध, उसकी लाज रखो, तलवार कर लो मान में, क्षत्रिय धर्म रखो। खंजर चले गला कटे, परवाह नहीं अब देह की, जिंदा है जब तक बसदेव, मरने ना देगा देव की। ये अत्याचारी पापाचार हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कहो नहीं देख सकते, सुंदर सा उपाय है, आंखें फोड़ लो, मुख को मोड़ लो। वाह, आंखें फोड़ ले और मुख को मोड़ ले, फोड़ ले आंखें यो अपनी, तो वृथा आए क्यों संसार में? जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में, चूर की संतत कहकर किस तरह मुख मोड़ ले, सामने अन्याय हो और हम अपनी आंखें फोड़ ले। कस के एक इशारे पर ही राजकुमार बसदेव को बंदी बना दिया। बहुत गड़बड़ कर बोल रहे थे, अब देखता हूँ कौन बोलता है। ये कच्चा है, कच्चा। राजमहल से एक अर्थी उठने वाले थे, आप परंतु दो अर्थियां एक साथ लौटेंगे। मरने को तैयार हो जाओ। दोनों को मारना चाहता था उसी में महाराज उग्र सेन। बस खबरदार, नीच कुलंगार, उत्पाती, तुझे ऐसा नीच कार्य करते हुए लज्जा नहीं आती? तो आप यहाँ क्यों चले हैं? वाह, पुत्र पिता से कह रहा है कि तुम यहाँ क्यों चले आए? अरे तू इन निरपराधियों का रक्त बहाए, तेरा पिता मथुरा नगरी का राजा हुसैन यहाँ आने ना पाए। बोल, ये दोनों तेरे कौन हैं? कुछ नहीं जानता। कौन है मैं नहीं जानता। तू नहीं जानता? ये कौन है? कसम, ये तेरी बहन है, ये तेरा बहनोई। चले जाओ, चले जाओ, बुढ़ापे की शर्म रखवाना चाहते हो, चले जाओ। नहीं तो क्या? नहीं तो पिता के पद का ज्ञान न रहेगा और ये तलवार किधर चल जाए मुझे ठान है। चलने दो, चलने दो, धर्म यही कहता है, पुत्र के आगे बाप का सर जाए तो जाए, पर बाप के होते हुए पुत्र का कोई आँच नहीं आए। तुम्हारे धर्म की परवाह नहीं। तो मुझे भी जानता हूँ धर्म को, जानता हूँ धर्म को, उस पर चल नहीं सकता। मैं जानता हूँ
की परवाह तो मुझे भी मरने की परवाह नहीं, चाहे इस बूढ़े शरीर पर चल जाए अनेक तलवार, पर हम नहीं होने देंगे आज ऐसा अत्याचार। अरे हमको तो अब मरना है, सर पे नाच रहा है काल, पुत्री का जामाता का हम देख नहीं सकते ये हाल। तुम्हारी तो जानो पत्थर न लगने पाएगा वीरों की आग में, ये तलवार जा नहीं सकती तुम्हारा म्यान। भूल जा, भूल जा, अपने इस अभिमान को भूल जा। अगर तू नीति के समय ज्यादा सर उठाएगा तो ये बुढ़ा उग्रसेन तुझे बंदी बनाएगा, तेरे हाथों में हथकड़ी डलवाएगा, तुझे कारागार भिजवाएगा। इसकी आज्ञा से, मेरी आज्ञा से, मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन की आज्ञा से। हमको पता नहीं था कि हम राजा उग्रसेन के सामने बोल रहे हैं, परंतु आप राजा है तब तक कब तक ये प्रजा का रखा हुआ राजमुकुट आपके सर पर है। इस राजमुकुट को मैं भी पढ़ सकता हूँ। लाओ नहीं, लाओ। ऐसा नहीं होगा, होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, कदापि नहीं। जबरदस्ती से महाराज के सर से ताज तान देता है। महाराज के देखो